आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आई डालते ही नजर 29 जून की खबरों पर। सोमवार दिन निकलते ही शामली पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। पकड़े गए बदमाश अंकित पर लूट हत्या के प्रयास समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश व सिपाही को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 अवैध तमंचे, एक जिंदा कारतूस, खोखा और एक बाइक भी बरामद की है। सोमवार सुबह कोतवाली पुलिस ने गांव लीलोन नहर पटरी पर चेकिंग की। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक पुलिस को आते दिखाई दिए तो पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया। आरोप है कि युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त बदमाशों में वांछित 25,000 रुपए का इनामी अंकित उर्फ गुड्डू पुत्र राजवीर निवासी गांव कुड़ाना और उसका एक साथी रुपेश पुत्र कृष्णपाल निवासी थाना रमाला जनपद बागपत शामिल है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश अंकित जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद शामली तथा हरियाणा के पानीपत से फरार चल रहा था, जिस पर लूट हत्या के प्रयास सहित करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने घायल बदमाश और सिपाही को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो कई जनपदों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उक्त बदमाशों के पकड़े जाने से अपराध पर अंकुश लगेगा। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर में जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की गई है। एसपी ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की है। जनपद शामली के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा आज सुबह लीलोन नहर पुल पे चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए के इनामिया अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरा तथा उसका एक साथी पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर की तथा 2 अवैध देसी तमंचे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में एक 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त अंकित उर्फ गुड्डू है, जो जनपद शामली का रहने वाला है तथा इसके ऊपर पूर्व में करीब 1 दर्जन मुकदमे लूट, हत्या के प्रयास तथा गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में पंजीकृत हैं और वर्तमान में जनपद शामली, मुजफ्फरनगर तथा पानीपत हरियाणा के लूट समेत कुल 5 मुकदमों में यह वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद शाहजहांपुर से ट्रांसफर होकर मेरठ जा रहे सिपाही की हादसे में हुई मौत के बाद सिपाही सहित पत्नी और उनके बेटे का शव उनके पैतृक गांव लाया गया। 3 शव एक साथ देख परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में सिपाही और उनकी पत्नी तथा बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान शाहजहांपुर पुलिस ने सलामी दी, जिसके बाद बड़े भाई के बेटे रोहित कुमार ने चिता को मुखाग्नि दी है। गत रविवार सवेरे शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव लाख निवासी सिपाही अजय कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह अपनी पत्नी अनुपमा, बेटे विशेष जबकि 2 बेटियां वर्तिका और परी के साथ शाहजहांपुर से ट्रांसफर होकर मेरठ जा रहे थे। इसी दौरान जब वे मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पहुंचे तो डीसीएम व ट्रक की टक्कर होने से सिपाही, उनकी पत्नी और बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि सोमवार को तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांव लाख लाया गया, जहां शवों को देख परिजनों में कोहराम मच गया। एक ही परिवार के 3-3 शव देख हर किसी की आंखें नम थी। इस दौरान गांव तथा आसपास क्षेत्रों से सैकड़ों लोग सिपाही तथा उनके परिवार का अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। एक ही परिवार की 3 अर्थियां जैसे ही घर से निकली तो गांव में कोहराम मच गया। सिपाही तथा उनकी पत्नी सहित पुत्र के शव का गांव के ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम संस्कार से पूर्व सीओ शाहजहांपुर नवनीत कुमार नायक ने पुलिस कर्मियों के साथ मृतक सिपाही को सलामी दी। इस दौरान शहर विधायक तेजेंद्र निर्वाल, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, लोकेंद्र लाख, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह मलिक, ग्राम प्रधान बाबूराम सहित खाप चौधरियों ने भी पहुंचकर मृतक सिपाही को श्रद्धांजलि दी है।
के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। पूरे परिवार के गांव के इलाके में सभी दुखी है। ट्रांसफ़र हुआ था, आया था ज्वाइन करने, लेकिन पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने स्थान से जो समस्या आई है, क्योंकि 2 बच्ची बची है। बड़ा भाई भी इनका पुलिस में है, जो क्लर्क में है, पुलिस की सेवा की है। बड़े भाई ने भी, इन्होंने भी बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। तो समझता हूँ हम दुर्घटना बच के लिए, लेकिन जो मदद होगी सरकार से अपेक्षा करेंगे, उसकी मदद करवाएंगे। और जो संकट आया है, देखिए पूरा गांव साथ है यहाँ, तो लेकिन ईश्वर की मर्जी है। ठीक है। आरक्षी स्वर्गीय अजय कुमार सीओ कार्यालय पुआया में कार्यरत हैं। इनका स्थानांतरण हापुड़ के लिए हुआ था। स्थानांतरण करते वक्त यानी हापुड़ आते वक्त सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। आज लाखे में इनके पैतृक आवास पर इनकी अंत्येष्टि क्रिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुर्घटना में किन किन लोगों की मौत हुई परिवार में? दुर्घटना में स्वर्गीय अजय कुमार, इनकी पत्नी और इनका 10 वर्षीय बेटा मारे गए हैं और हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की जो है ईश्वर से चाहेंगे कृपा करें। ठीक है। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का मानदेय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। सोमवार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार भार्गव के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में लगभग 6,000 विद्यालयों के सापेक्ष लगभग 22,000 सेल्फ फाइनेंस विद्यालय संचालित है, जिसमें लगभग 3,50,000 शिक्षक प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के लगभग 87% परीक्षार्थियों को शिक्षा देते हैं। ये शिक्षक अपने विद्यालयों में जमा होने वाले शुल्क से वेतन के रूप में बहुत ही कम पारिश्रमिक एवं व्यक्तिगत कोचिंग करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों से विद्यालय में विभिन्न कारणों से बंद होने से गत मार्च महीने से किसी भी प्रकार का भरण पोषण का इंतजाम नहीं हो पाया। यह स्थिति कब तक रहेगी, ये भी समय के गर्भ में है। ऐसे में शिक्षक एवं कर्मचारी और उनके परिवार ऐसी भीषण आपदा से गुजर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस दौरान भी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, बोर्ड परीक्षा का कार्य एवं ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन में भी शिक्षकों की सबसे अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षकों की अनदेखी की गई है, जिस कारण शिक्षक भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 जुलाई तक मांग पूरी नहीं की जाती तो शिक्षक उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सरकार से मानदेय जो दे न सकी, मानदेय जो दे न सकी, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। जब तक शिक्षक भूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है, शिक्षक एकता जिंदाबाद, माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा जिंदाबाद। तो राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कराए जाने की मांग की है। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के जिलाध्यक्ष दीपक देशवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे देश में मानव जीवन संकट में है
कोरोना महामारी के कारण सभी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते परीक्षाओं में किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न जिले से छात्र पढ़ते हैं, जो शहर के विभिन्न मोहल्लों में किराए के मकानों पर रहते हैं, जिस कारण विश्वविद्यालय की प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। हमारी मांग है जो उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी में परीक्षा की डेट घोषित की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा न हो। जिस तरीके से कोरोना की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसी संदर्भ में आज हम लोग राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पदाधिकारियों ने देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस न लिए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सोमवार को समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष चौधरी राशिद पहलवान के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण पहले से ही आम आदमी खस्ता हालत में जीवन यापन कर रहा है और डीजल व पेट्रोल के दामों में अनावश्यक बढ़ोतरी होने से जीवन संकट की ओर बढ़ चला है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, जिसकी अपेक्षा हमारे देश में अंधाधुंध टैक्स लगाए जाने से डीजल व पेट्रोल कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से किसान और आम आदमी की कमर टूट चुकी है, खेती घाटे का सौदा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब वे अपने वादे को स्वयं भूल चुकी है, जिससे आम आदमी त्रस्त है और लोग जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बढ़ी हुई महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पेट्रोल डीजल के दामों को वापस नहीं लिया जाता तो वे पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। देखिए, जैसा आपको पता है इस सरकार में व्यापारी, नौजवान, मजदूर, किसान सब लोग वीरान हैं और जो आज से 2014 में भाजपा मुद्दा लेके चली थी कि तेल महंगा है, ये बुलंदी छू रहा है, सड़कों पे गैस सिलेंडर, आज इन्होंने उससे ज़्यादा दुगना कर दिया और इन्हें कोई शर्म गैरत बिल्कुल नहीं है। इससे किसान और मजदूर और नौजवान और सारी मशीनगिरी ठप होती नज़र आ रही देश की। पहले तो देश में कोरोना चल रहा, ये मामला इन पर थमा नहीं। कई करोड़ लोग सड़कों पे गुजर बसर कर रहे, सड़कों पे चल रहे, खाने के लिए रोटी नहीं है। ऊपर से किसानों के लिए इतना बुरा माहौल कर दिया। किसान क्या करेगा ये बताइए आप, क्या करेगा व्यापारी? कहाँ से चलेंगे कारखाने, कहाँ से चलेंगे हमारी ट्यूबवेल? तो ये भाजपा सरकार ने बिल्कुल देश को ठप कर दिया और कतई कोई मानने को तैयार नहीं है बीजेपी वाले, बाकी सब लोग इनसे आहत हैं। तो इस बारे में आज हमने शामली डीएम एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया। देश में लगातार पेट्रोल डीजल पर बढ़ रहे दामों के विरोध में सोमवार को भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर एक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद उन्होंने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपते हुए पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई कीमतों को वापस लिए जाने की मांग की है। सोमवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष अनुज भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए दामों के विरोध में अर्धनग्न होकर पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारेली की तख्तियां लेकर शहर के गुरुद्वारा तिराहे से पैदल मार्च निकाला, जहां से वे शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में गत 21 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की कमर टूट चुकी है। कोरोना महामारी के चलते गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय जनता पहले से ही परेशान है और ऐसे में आत्मनिर्भरता की ओर कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। कोई भी वर्ग हो तो व्यक्ति को अपने व अपने देश के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। ऐसे में घर से निकलना और चलना आज इतना महंगा हो गया है कि गरीब की आंखों में आंसू हैं। उसका घर से निकलना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि तेल कीमत डीलर 22.94 रुपये व इस पर एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपये लगाई गई है, जिसको कम किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसमें डीलर कमीशन
60 पैसे, वेट 17.71 रुपये है। उक्त पेट्रोल के दाम को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि से पूर्व भी कुछ चुनिंदा बैंक 3,000 या उससे अधिक राशि खाता धारक को खाते में डालने के लिए बोल रहे हैं। गरीब के पास पैसा न होने के कारण वे अपने खाते में उक्त निर्धारित राशि रखने में असमर्थ है, जिससे उसके खाते में मिनिमम बैलेंस पेमेंट रखने का कारण बताकर लगातार कटौती की जा रही है, जिस पर अंकुश लगाया जाए। मामले है मेरा नाम अनुज भारती, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं अर्धनंग होकर, सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है लॉकडाउन के दौरान, लगातार गरीबों पर जुल्म ढा रही है, लगातार महंगाई ढा रही है। एक तो युवा बेरोजगार वैसे ही है, लॉकडाउन में रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाई जा रही है। अन्य मामलों पर, अन्य सामानों पर लेकर लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है। हमारा सरकार से निरोध है कि हमारे पास, गरीबों के पास में, युवाओं के पास में खाल पे हमारी तन पर चमड़ी बची है, उसे ताड़ने का काम करें। तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी अगर दाम कम नहीं हुई? अगर सरकार दाम नहीं कम करती है तो संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में भीम आर्मी के द्वारा हर जिले में, हर प्रदेश में आंदोलन होगा, बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, चक्का जाम करेंगे हम लोग, लेकिन सरकार की मनमानी नहीं चलने देगी। भीम आर्मी जिंदाबाद। गरीबों पर अत्याचार बंद हो, गरीबों पर अत्याचार बंद हो, गरीबों पर अत्याचार बंद हो। पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के माध्यम से मोदी सरकार पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने पेट्रोल व डीजल के बढ़ाए गए दामों को वापस लिए जाने की मांग की है। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पिछले 3 महीनों में पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पादन शुल्क और कीमतों में बार बार की गई अनुचित बढ़ोतरी ने देश के नागरिकों को असीम पीड़ा व परेशानियां दी हैं। जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य व आर्थिक महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतों और उस पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल घड़ी में मुनाफाखोरी कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल के उत्पादन शुल्क में पिछले 6 सालों में लगातार बढ़ोतरी करने से मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को वापस लिए जाने की मांग की है। कांदला क्षेत्र के गांव मिंबला निवासी एक व्यक्ति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर तालाब की भूमि पर नायब तहसीलदार द्वारा अवैध कब्जा धारकों के साथ मिलीभगत कर पट्टा धारक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सोमवार को कांदला क्षेत्र के गांव मिंबला निवासी सुरेश कुमार ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के ही तालाब की भूमि को मत्स्य पालन के लिए आवंटित किया गया है, लेकिन तालाब के दक्षिण व पश्चिम में परवीन उर्फ मांगेराम अरुण कपिल ने पशुओं की खोर बनाकर अवैध निर्माण कर रास्ता बंद कर दिया है, जबकि उसके आगे कूड़ा कचरा और राख डाल रखी है, जिसकी साफ सफाई भी नहीं करने देते। उन्होंने आरोप लगाया कि पॉलिथीन और कचरा डालने से तालाब में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है, जिससे तालाब में पाली गई मछलियां भी लगातार मर रही हैं, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी शामली को की गई। आरोपी के अवैध कब्जाधारी की झूठी शिकायत पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर दुर्व्यवहार किया। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जनपद में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी जिले में मेरठ से आई रिपोर्ट में 4 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर सभी कोरोना मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि उनके रहने के स्थानों को हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाजारों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग है और जैसे ही बाजार खुलते हैं तो लोगों की भीड़ बाजारों की ओर दौड़ पड़ती है। बाजारों में कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। दुकानदारों के भी चालान काटे जा रहे हैं। बिना मास्क के आने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं। यही कारण है कि सोमवार को भी मेरठ में रैंडम जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसकी
मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 4 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नए कोरोना पॉजिटिव पाने के साथ ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चारों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेते हुए उनको झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर बताती हैं कि सभी मरीजों को झिंझाना के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा उनके रहने वाले स्थानों को हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।